नमस्कार दर्शकों, मैं अनुराग सक्सेना अपने चैनल शाश्वत ज्योतिष में आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे आपकी कुंडली में यदि लाभेश कुंडली के किस भाव में बैठा है और वहां पर बैठकर वह किस प्रकार का लाभ प्राप्त प्रदान करेगा, किस प्रकार का हम एनालिसिस वहां पर कर सकते हैं कुंडली के लाभेश से। यदि मान लीजिए कुंडली के इस भाव के मालिक को अपन लाभेश कहते हैं, ये कुंडली का 11वां भाव है, इसे कहते हैं कुंडली का 11वां भाव। ये कुंडली का 11वां भाव कहलाता है और 11वें भाव के मालिक को कहते हैं एकादशेश। इस भाव से लाभ देखा जाता है, जब लाभ देखा जाता है इसलिए हम 11वें भाव के स्वामी को लाभेश कहते हैं। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा ना कि 11वें भाव के स्वामी को लाभेश क्यों कहते हैं, क्योंकि उस भाव से लाभ देखा जाता है। अब हम देखेंगे कि ये लाभेश आपकी कुंडली में कहां पर बैठा हुआ है। अब वहां पर जहां पर बैठा हुआ है वहां पर उसका एनालिसिस करेंगे कि वहां पर आपको धन प्राप्त होगा कि नहीं होगा, आप वहां किस प्रकार का रोजगार करें, किस प्रकार की आप आजीविका चुनें ताकि आपको लाभ प्राप्त हो। हाँ, लाभेश का शुभ अवस्था में होना जरूरी है। यदि वह अशुभ अवस्था में है तो आपको उल्टे परिणाम देखने को मिलेंगे, या जितने अच्छे परिणाम आप उम्मीद करते हैं उतने अच्छे परिणाम तो आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं। सबसे पहले मान लीजिए इस 11वें भाव का मालिक अर्थात लाभेश यहां बैठ जाए, पहले भाव में बैठ जाए। ये कौन सा भाव है? ये पहला भाव है। यदि लाभेश पहले भाव में बैठ जाए तो क्या होगा? तो यहां पर जातक धन और लाभ से युक्त होगा। यहां पर इस कुंडली का लग्नेश का जो भी योग कारक ग्रह होगा उसके माध्यम से जातक लाभ अर्जित करेगा। ठीक है, बिल्कुल चिंता की बात नहीं है। ये बहुत अच्छा योग है कि लाभेश जाकर लग्न में बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति अपनी युक्तियों के बल पर या जैसे तैसे येन पेकेन प्रकारेण हर मामले में लाभ प्राप्त करता है। वो लाभ के लिए लालायित रहता है, या वो ऐसी जगह है हाथ डालता है जहां से उसको लाभ प्राप्त मिलेगा, या वो जहां हाथ डालेगा उसको वहां लाभ प्राप्त होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर इसे शुभ योग माना जाएगा। हाँ, अब पाप ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, पाप ग्रह से युद्ध हो जाए, अशुभ अवस्था में पड़ जाए तो बात अलग है। लेकिन यदि शुभ अवस्था में है, बिल्कुल शुद्ध अवस्था में है, तो यहाँ पर बैठा लाभेश आपको लाभ प्राप्त प्रदान करेगा। अब हम देखते हैं यदि ये लाभेश दूसरे भाव में बैठ जाए। दूसरा भाव धन का भाव कहलाता है। धन से धन बढ़ाना, ये किसका भाव है? ये धन का भाव है। और धन के घर में कौन बैठ जाए? लाभ का स्वामी बैठ जाए तो हम क्या कहेंगे कि ऐसा व्यक्ति अपने धन से, जो उसके पास पूंजी है उसी से वो अपने धन को आगे बढ़ाता है, उसी से लाभ प्राप्त करता है। ऐसा अधिकतर कौन लोग करते हैं पता है आपको? जो फाइनेंसर रहते हैं, जो महाजन रहते हैं, जो सेठ रहते हैं, वो अपने धन से ही धन को आगे बढ़ाते हैं। जो व्यापारी रहते हैं, जैसे फिल्मों में फाइनेंस करना, पैसे लगाना कहीं पर, किसी को पैसा ब्याज में देना, ठीक है, व्यापार करना, तो ये क्या है? पैसों से पैसों को बढ़ाना। ठीक, तो यहाँ पर ये प्रभाव हमें देखने को मिलेगा। शॉर्ट में अपन बता रहे हैं, ठीक, फिर अपन किसी दिन एनालिसिस करेंगे गहराई से। आज अपन शॉर्ट में देख लेते हैं। तो यदि लाभेश दूसरे घर में जाकर बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति अपने ही धन का प्रयोग अपने ही धन को बढ़ाने में करता है ना। जैसे फाइनेंसर बन सकता है, या सेठ या महाजन बन सकता है, जो कि कर्ज पर लोगों को ब्याज देते हैं। अब देखिए यहाँ पर यदि ये लाभेश यहाँ पर बैठ जाए, तीसरे भाव में बैठ जाए। तीसरा भाव किसका है? क्या क्या देखा जाता है इससे? तीसरे भाव से, इस तीसरे भाव से देखा जाता है छोटे भाई बहन, छोटे भाई बहन देखे जाते हैं, आपका पराक्रम देखा जाता है, कला देखी जाती है, ये चीजें देखी जाती हैं, संगीत देखा जाता है। ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति जब एकादश भाव का स्वामी, जब लाभेश तीसरे घर में बैठ जाता है तो ऐसे व्यक्ति को अपने छोटे भाई बहनों से लाभ प्राप्त होता है। छोटे भाई बहन इसको बहुत अच्छे मिलते हैं, बहुत चाहने वाले मिलते हैं और लाभ प्रदान करने वाले मिलते हैं। ऐसा व्यक्ति अपने पराक्रम से, यदि छोटे भाई बहनों का सुख मान लीजिए नहीं भी मिल रहा है किसी कारणवश, अन्य ग्रह स्थितियों के कारण, तो ऐसा व्यक्ति स्वयं अपने पराक्रम से धन अर्जित करता है और अपने जीवन में उसका उपयोग करता है, यदि वह अशुभ अवस्था में ना हो तब। फिर हम देखते हैं कि ऐसा व्यक्ति कला और संगीत के द्वारा, बहुत से लोगों में कला और संगीत की खूबियां होती हैं, उनके पास प्रतिभा होती है, तो ऐसे लोग जिनका लाभेश तीसरे घर में बैठा होता है, ये अपनी कला और संगीत के द्वारा, अपनी प्रतिभा के द्वारा धन अर्जित करते हैं, लाभ प्राप्त करते हैं। अब हम देखते हैं यदि लाभेश यहाँ चौथे घर में बैठ जाए। ये चौथा घर किसका घर है? चौथे घर से देखा जाता है माता, भूमि, भवन, वाहन। ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ पर कि यदि आपका लाभेश चौथे घर में बैठा हुआ है तो आपको किससे प्राप्त होगा? भूमि से लाभ प्राप्त होगा। हो सकता है आप प्रॉपर्टी डीलर का काम करते हो सकता है आपके पास बहुत बड़ी जमीन हो, बहुत बड़ी खेती हो आपकी। ठीक है, तो बहुत अच्छी खेती होती हो आपकी,
तो वहां से आपको लाभ प्राप्त होता हो। आपका बहुत बड़ा मकान है, आप हो सकता है किराए से घर चलाते हो अपना, हो सकता है आपका मकान बड़ा हो और आप मकान को किराए से दिए हो, वहां से आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। आपको जो है व्यापार से लाभ प्राप्त हो सकता है। ठीक है, तो लाभेश का केंद्र में जाकर बैठना अच्छा माना जाएगा। वैसे तो त्रिषणाय भाव का स्वामी, 3, 6, 11 भाव के स्वामी जहां भी बैठ जाते हैं कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर ये कहेंगे हम कि यदि चौथे घर में यदि बैठ जाता है तो यहाँ पर व्यक्ति को भूमि, खेती, मकान, व्यापार से लाभ प्राप्त होता है, ऐसा देखा गया है। ठीक है, अब हम आते हैं यदि ये लाभेश 5वें घर में आकर बैठ जाता है। ठीक है, जब लाभेश 5वें घर में आकर बैठ जाएगा तो आपको किससे प्राप्त होगा धन, किससे लाभ प्राप्त होगा, विद्या से। आपने जो भी विद्या ग्रहण की है आप उस विद्या का अपने जीवन में उपयोग करेंगे और उस विद्या के द्वारा आप लाभ प्राप्त करेंगे। ठीक है, और क्या देखा जाता है, संतान हो सकता है। ज्योतिष कहता है, ज्योतिष की पुस्तकों में ऐसा लिखा है कि यदि लाभेश 5वें घर में जाकर बैठ गया है तो पूरी संभावना है कि आपके पुत्र के जन्म के बाद आपके लाभ बहुत ज्यादा बढ़ जाएं। आपके लाभ के जो चांसेस हैं, वो विकल्प हैं, वो बहुत ज़्यादा ओपन हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा खुल जाएंगे, बहुत अवसर प्राप्त होंगे आपको लाभ के। आपकी आमदनी बढ़ जाएगी आपके संतान के जन्म के बाद या आपकी संतान के द्वारा। ठीक ना, और फिर कहेंगे ईश्वर की कृपा, क्योंकि पंचम भाव जो होता है उससे अपन अपना इष्ट देव भी देखते हैं। तो यदि आप इष्ट देव की आराधना करें तो कहीं ना कहीं ईश्वर की कृपा प्राप्त होगी आपको, और ईश्वर की कृपा से भी आप जो है लाभ प्राप्त करेंगे। और देखेंगे अपन इसमें विद्या हो गया, संतान हो गया, प्रतिभा, क्योंकि 5वां भाव जो है वो प्रतिभा का भी भाव है। आपके अंदर क्या प्रतिभा छुपी हुई है, आपके अंदर जो भी प्रतिभा छुपी होगी उस प्रतिभा का उपयोग आप लाभ अर्जित करने में करेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि यदि 11वें घर का स्वामी या लाभेश 6वें घर में बैठ जाए तब क्या होगा। अब 6वां घर किसका किसका होता है, पहले ये देख लेते हैं अपन। 6वां घर होता है मामा का, 6वां घर होता है रोग का, 6वां घर होता है शत्रु का, और ये घर होता है मुकदमा का, 6वां घर होता है लड़ाई झगड़े का, कंपटीशन का। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं हम कि यदि लाभेश 6ठे घर में बैठ जाता है तो आपको मामा पक्ष से लाभ होता है, आपको रोग से लाभ होता है, आपको शत्रुओं से लाभ होता है, आपको मुकदमेबाजी से लाभ होता है, आपको लड़ाई झगड़े से लाभ होता है। अब इसका क्या मतलब है, अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि हमारा लाभ है 6ठे घर में जाकर बैठ गया है तो हम किसी से लड़ाई झगड़ा करने चले जाएं। इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब क्या है कि आपकी हो सकता है इस तरह की नौकरी लग जाए, जैसे आप सेना में जा सकते हैं, हो सकता है आपकी सेना में नौकरी लग जाए, हो सकता है आपकी पुलिस में नौकरी लग जाए, जहां पर आपको किससे लाभ मिलेगा, आपको शत्रुओं से लाभ मिलेगा, आपको लड़ाई झगड़े से वहां लाभ मिलेगा। ठीक है, आपको उससे प्रमोशन मिलेंगे, आपको उससे नाम मिलेगा, नेम फेम मिलेगा, मनी मिलेगी। ठीक है, 3 चीजें तो महत्वपूर्ण होती हैं, नेम फेम एंड मनी। तो अब मुकदमा हो सकता है आप वकील बन जाएं। वकीलों का काम क्या है, उनके पास मुकदमे जाते हैं और मुकदमे से वो लाभ प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो लड़ाई झगड़ा क्या है, कंपटीशन में आप जब गुजरते हैं, कंपटीशन से गुजरते हैं तो वहां भी आपको लाभ प्राप्त होता है। यदि लाभेश 6ठे घर में चला गया है तो आपको इन चीजों से लाभ प्राप्त होता है। ठीक है, तो आप क्या क्या बन सकते हैं, आप सेना बन सकते हैं, आप पुलिस बन सकते हैं, आप डॉक्टर, ये जो रोग है, मेडिकल वाले हैं चाहे डॉक्टर हैं, यदि लाभेश उनका 6ठे घर में बैठा हुआ है तो ऐसे लोग डॉक्टर बन जाएं, अब मेडिकल खोल लें अपना, उनको लाभ मिलेगा। क्योंकि रोग से लाभ प्राप्त होना, जब सामने वाला रोगी होगा तो अपने आप चलेगी दुकान डॉक्टर की और दवाइयों की। ठीक है ना, तो ऐसे लोग रोग से भी लाभ प्राप्त करते हैं। वकालत हो गया है, ठीक है, डॉक्टर हो गए हैं। और अब अपन देखते हैं कि यदि लाभेश 7वें घर में जाकर बैठ जाए, ये यहां जाकर बैठ जाए। ठीक है, फिर देखिए 7वां भाव से क्या क्या देखते हैं अपन। और यदि लाभेश 7वें घर में जाकर बैठ गया है तो हमें किन किन चीजों से फायदा दिलवाता है, पत्नी से, पत्नी से लाभ होगा। पत्नी ऐसे घर की मिलेगी आपको कि वहां से आपको लाभ प्राप्त होगा। किसी भी स्त्री से, मतलब कि आप ऐसी जगह काम करिए जहां पर आप जो है, आपका जो बॉस है वो कोई लेडीज हो, है ना, कोई महिला अधिकारी के अंडर में काम करने से भी आपको लाभ प्राप्त होता है।
आप साझेदारी में काम करिए। ये जो 7वां भाव है ये साझेदारी को दर्शाता है। बिल्कुल आप साझेदारी में काम कर सकते हैं, ठीक है, पार्टनरशिप में काम करना आपको यहाँ पर सूट करेगा। और किन किन चीजों से आपको फायदा होगा? आप विदेश से जुड़ा काम, आप कोई ऐसा काम करिए जिससे कि जिसका टच विदेश से हो, जैसे विदेशी कंपनी से जुड़कर काम करना, कोई ऐसा काम करना जिसमें विदेश में आना जाना हो, जैसे कोई काम ऐसा हो जिसमें यात्राएं आपको खूब करनी पड़े, ठीक है, ट्रैवलिंग का काम हो। तो यदि लाभेश जब 7वें भाव में बैठा होता है तो हमें ऐसे रोजगार हमें चुनने पड़ते हैं या हम ऐसे रोजगार की तरफ जाते हैं जहां से हमको लाभ प्राप्त होता है। आप बिल्कुल पत्नी के भक्त बन जाइए, क्योंकि पत्नी आपको लाभान्वित करेगी। बिल्कुल आप किसी महिला या लेडीज ऑफिसर के अंडर में काम करिए, वहां से भी आपको लाभ प्राप्त होगा। आप किसी के साथ पार्टनरशिप में काम करिए, वहां से आपको लाभ प्राप्त होगा। आप विदेश से जुड़ा काम या यात्राओं से जुड़ा हुआ कोई काम करिए, वहां से भी आपको लाभ प्राप्त होगा। और एक काम है स्त्रियों से याद आया कि कोई ऐसा काम करिए जिसमें स्त्रियों के कपड़ों से संबंधित काम, कपड़े किसी भी प्रकार के हों, ठीक है, मतलब स्त्रियों के कपड़ों से संबंधित कोई काम करें तो उसमें आपको लाभ प्राप्त होगा। जब लाभेश 7वें घर में बैठ जाता है तो आपको स्त्रियों से संबंधित जुड़े हुए काम करने चाहिए, फिर चाहे वो मनिहारी की दुकान हो, स्त्रियों के कपड़ों से संबंधित काम हो, ठीक है। और ऐसे लोग यदि चाहें तो गुप्त रोग विशेषज्ञ ये बनकर भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इन क्षेत्रों में जाने की संभावनाएं रहती हैं, यहां से लाभ के चांसेस ज्यादा रहते हैं इनको। तो एक बार आप देखिएगा अपनी कुंडली और देखिएगा कि आप किस दिशा में हैं, किस दिशा में, सही दिशा में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, ठीक ना। तो हमने 7वां भाव यहां पर देखा है। अब हम देखते हैं लाभेश जब 8वें भाव में चला जाए। 8वां भाव क्या है? 8वें भाव से मृत्यु देखा जाता है। 8वें भाव से, 8वां भाव जो है अकस्मात घटनाओं का संकेत करता है, अचानक होने वाली घटनाएं, अचानक लाभ हो जाएगा, अचानक हानि हो जाएगी। तो ऐसे लोग इन क्षेत्रों में अपना हाथ आजमा सकते हैं। लॉटरी, ये अचानक वाले काम है, लॉटरी, जुआ, सट्टा, शेयर मार्केट, इन क्षेत्रों में जाकर वो अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। हाँ, एक बात और याद रखिएगा कि आपको अचानक लाभ भी मिलेगा और अचानक हानि भी मिलेगी, तो आप दोनों कंडीशन के लिए आप मानसिक रूप से तैयार रहिएगा। ऐसा नहीं कि आप फायदा ही फायदा देखें। और फिर ये डिपेंड करता है कि आपका जो लाभेश है वो कितना मजबूत है, ठीक है, तो आप इसको देख लीजिएगा। तो मैं एक सलाह और दूंगा कि कभी भी इन चीजों में बड़ा दाव ना खेलें। ऐसा नहीं कि आप अपनी पूरी संपत्ति लगा दें कि हमारे तो लाभेश 8वें घर में जाकर बैठा हुआ है, चलो पूरी संपत्ति ही लगा दें, ऐसा नहीं, ठीक है। सोच समझकर काम करें, अच्छे से काम करें, अच्छे से खेलें, यदि खेल भी रहे हैं तो, ठीक है। अब अपन जाते हैं 9वें भाव में। यदि लाभेश जो है, यदि ये लाभेश 9वें घर में जाकर बैठ जाए, अब इस 9वें घर से अपन क्या क्या देखते हैं? 9वें घर से अपन देखते हैं गुरु, 9वें घर से अपन देखते हैं पिता, 9वें घर से अपन देखते हैं कोई बुजुर्ग, 9वें घर से अपन देखते हैं कोई पैतृक संपत्ति, ठीक ना। 9वें घर से अपन देखते हैं धर्म। तो यहां पर और 9वां घर भाग्य का भी घर होता है, भाग्य भी देखा जाता है इससे, है ना। तो आपके कुंडली में जब भी लाभेश 9वें घर में जाकर बैठ जाए तो बिल्कुल आप गुरु की सेवा करें, पिता की सेवा करें, बड़े बूढ़े बुजुर्गों की सेवा करें, उनका आशीर्वाद लें। आपको पैतृक जायदाद मिलने की पूर्ण संभावना यहाँ पर दिखाई देती है। आप बिल्कुल धर्म से जुड़े रहें, आप कोई भी ऐसे अनैतिक गलत काम ना करें, अधर्म वाले काम ना करें, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। यदि आप अनैतिक और अधर्म वाले काम करते हैं तो निश्चित रूप से आपको नुकसान होगा और आपका जो लाभेश है वो पीड़ित हो जाएगा, आपका 9वां भाव पीड़ित हो जाएगा। तो सबसे अच्छा है, मेरी सलाह है आपको कि जब भी आपका लाभेश 9वें घर में बैठा हो तो गुरु की सेवा करें, आपको गुरु के आशीर्वाद से लाभ प्राप्त होगा। आप पिता की सेवा करें, पिता के साथ जुड़े रहें, आपको पिता से लाभ प्राप्त होगा, पिता की संपत्ति आपको मिल सकती है, पिता का आशीर्वाद आपको मिलेगा। आप बड़े बूढ़े बुजुर्गों की सेवा करें क्योंकि आपका लाभेश 9वें घर में बैठा हुआ है, आपको पैतृक जायदाद मिलने की संभावनाएं प्रबल होती हैं। यहाँ पर आप धर्म से जुड़े रहें, कभी धर्म से विमुख ना हों। यदि आप धर्म से विमुख होंगे तो आपको नुकसान होने की संभावना यहाँ पर हो जाएगी। आपका भाग्य निश्चित रूप से आपका साथ देगा, आप भाग्य के बल पर लाभ प्राप्त करेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जब लाभेश 10वें घर में बैठ जाए तब क्या होगा। ये लाभेश यदि यहां आ जाए 10वें भाव में, ये कहलाता है 10वां भाव। 10वां भाव, अब ये 10वें भाव से देखा क्या जाता है, 10वां भाव चूंकि शासन का भाव है,
आप शासन से जुड़े हुए कोई काम करिए, शासन से लाभ प्राप्त होगा आपको। ठीक है, शासन से जुड़ा हुआ, फिर चाहे वो शासन की नौकरी हो या शासन के किसी प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट हो या शासन से मतलब शासन से जुड़ा हुआ किसी भी प्रकार का काम यदि आप हाथ में लेते हैं तो आपको फायदा होगा। दूसरा अपन देखते हैं बिल्डर। यदि आप बिल्डर हैं तो भी आपको ये जो ग्रहस्थितियां हैं ये फायदेमंद आपके लिए साबित होंगी। आप यदि रॉकेट से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं, आप यदि वायुयान से जुड़ा हुआ कोई काम कर रहे हैं तो भी आपको यहां पर फायदा होगा। आप यदि गैस प्लांट से संबंधित कोई काम कर रहे हैं, गैस प्लांट, तो आपके लिए जो रोजगार की संभावनाएं हमें दिखाई देती हैं ज्योतिष में, जब लाभेश 10वें घर में बैठ जाता है तो या तो आपको शासन से लाभ होगा, ठीक है, शासन से जुड़कर आप लाभ प्राप्त करेंगे। आप बिल्डर बन सकते हैं, बिल्डर बनकर आपको लाभ प्राप्त होगा। आप रॉकेट, वायुयान या गैस प्लांट का काम करके अपना लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आपकी जो आमदनी है, आपका जो बैंक बैलेंस है, वो इन क्षेत्रों के द्वारा ज़्यादा बढ़ेगा। अब आ जाते हैं अपन 11वां भाव का स्वामी यदि 11वें भाव में ही बैठा हो, लाभेश अपनी ही जगह पर बैठा हो, तो ये तो सबसे अच्छा है, इसमें तो कोई कहने की बात ही नहीं है। ये ऐसा व्यक्ति अत्यंत धनी होता है, नो डाउट, किसी भी प्रकार का इसमें संदेह नहीं होना चाहिए। यदि शुभ अवस्था में है ना, अभी तक हमने जितने भी सूत्र बताए हैं वो सब तब के लिए हैं जब लाभेश शुभ स्थिति में हो तब। तो ऐसा व्यक्ति अत्यंत धनी होता है, हमेशा लाभ प्राप्त करने वाला होगा। ऐसे व्यक्ति को नुकसान तो हो ही नहीं सकता, बस लाभेश शुभ होना चाहिए, शुभ स्थिति में होना चाहिए। तो ऐसा व्यक्ति हमेशा लाभ प्राप्त करने वाला होता है। ठीक है, ऐसा व्यक्ति सफल व्यापारी बन सकता है, व्यापार भी करेगा तो उसकी अच्छी इनकम होगी। और एक चीज हम और बताएं, 11वें घर में गुरु न्यूट्रल रहता है, वो ना अच्छा प्रभाव देता है ना बुरा प्रभाव देता है। गुरु के अलावा जितने भी ग्रह वहां बैठ जाते हैं सब के सब अच्छा फल देते हैं। 11वां भाव एक ऐसा भाव है जिसमें सभी ग्रह अच्छा फल देते हैं। तभी तो रावण ने कहा था ग्रहों को कि सब के सब ग्रह मेरे मेघनाथ, मेरे पुत्र के 11वें भाव में जाकर बैठ जाओ, लेकिन शनिदेव नहीं बैठे, है ना, सबके सब 11वें घर में बैठे थे मेघनाथ की कुंडली में। ठीक है, तो 11वां घर बहुत अच्छा भाव कहलाता है, और यदि सारे ग्रह वहां बैठ गए तो ये मान लीजिए कि वो बहुत बेहतरीन कुंडली है। तो सफल व्यापारी ऐसे लोग बन सकते हैं। हाँ, ये जो 11वां भाव है इसमें बड़े भाई को देखा जाता है, तो बड़े भाई का सुख प्राप्त होता है। यदि लाभेश अपने ही घर में बैठा हुआ है तो बड़े भाई से लाभ प्राप्त होता है, बड़ा भाई बहुत अच्छा होगा। ठीक है, आपको जो है यदि रिश्ता देखा जाए तो बड़े भाई के साथ साथ दामाद और पुत्रवधू, दामाद या पुत्रवधू मतलब बहू, जिसको अपन आम बोलचाल की भाषा में बहू कहते हैं। ठीक है, तो या तो दामाद से लाभ होगा या फिर बहू से लाभ होगा। तो हमें यहाँ पर ये चीजें दिखाई जाती हैं कि यदि लाभेश अपनी ही जगह पर बैठा होता है तो ऐसा व्यक्ति अत्यंत धनी होता है, सफल व्यापारी होता है, हमेशा उसको लाभ प्राप्त होता है, उसको कभी नुकसान नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब वो अंश बल में कमजोर पड़ जाए, किसी तरह अशुभ प्रभाव में आ जाए तो बात अलग है। ठीक है, ऐसे व्यक्ति को बड़े भाई से लाभ होगा और दामाद और पुत्रवधू से भी लाभ यहाँ पर दिखाई देता है। अब हम देखते हैं कि जब 11वें घर का स्वामी 12वें घर में जाकर बैठ जाए तब क्या होगा। आपने एक बात सुनी होगी, कहावत सुनी होगी, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। बिल्कुल इनके ऊपर ये वाली कहावत फिट बैठती है। कौन सी कहावत लिख देते हैं हम, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। आपकी आमदनी कम है लेकिन खर्च बहुत ज्यादा है। यदि आपका लाभेश 12वें घर में जाकर बैठ गया है, आप बहुत ज्यादा खर्च करने वाले आदमी हैं, तो ऐसी चीजों से सावधान रहें, खर्च की अधिकता से बचें। आपके पास धन का अभाव हो सकता है, आपको लोग डिफाल्टर तक बोल सकते हैं, आप कर्ज में डूब सकते हैं, आपको इस वजह से बदनामी का सामना करना पड़ सकता है। तो मेरी सलाह है आपको कि खर्च बहुत सोच समझ कर करें। ठीक है, अपना बजट बनाकर, एक प्लानिंग बनाकर, एक मैनेजमेंट के तहत खर्च करें तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। और एक ग्रह स्थिति हम और यहाँ पर बता देते हैं, मान लीजिए ये किसी की कुंडली है, ये पहला, ये लग्नेश है, ये दशमेश है और ये एकादशेश है। ठीक है, लग्नेश, राज्येश और लाभेश
ये तीनों के तीनों कहाँ बैठ जाएं? 12वें घर में जाकर बैठ जाएं, यहां पर जाकर बैठ जाएं। पहले घर का स्वामी, 10वें घर का स्वामी और 11वें घर का स्वामी तीनों के तीनों कहाँ बैठ जाएं? 12वें घर में जाकर बैठ जाएं। तो अब ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए? ऐसे व्यक्ति को कहाँ फायदा होगा? हम देखते हैं, ऐसे व्यक्ति को विदेश से फायदा होगा, विदेश से लाभ। लग्नेश जब 12वें घर में चला जाता है तो ऐसे व्यक्ति को विदेश से लाभ होता है। ठीक है, ऐसे व्यक्ति को जेल में नौकरी, अस्पताल में नौकरी, ये उनके लिए सुटेबल काम बता रहे हैं, और न्यायालय में नौकरी। ये जो 3-4 फील्ड हैं, यदि ये 3-4 फील्डों में जाएं तो इनके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो आज हमने देखा है कि लग्नेश लग्नेश की स्थिति देखी हमने कि लग्नेश यदि कहाँ पर बैठ जाए तो उसके क्या क्या परिणाम सामने होंगे, कहाँ से हमें धन मिलेगा, कहाँ से हमें लाभ मिलेगा। ठीक है, अब लाभेश यदि अशुभ स्थिति में बढ़ जाए तो बात अलग है, लेकिन यदि शुभ अवस्था में है तो हमने जो बताया है वैसी ही घटना घटने की संभावनाएं रहती हैं। आप अपनी कुंडली में मिलाइएगा, देखिएगा और बताइएगा। ठीक है, अगले दिन हम फिर किसी नए विषय को लेकर हाजिर होंगे आपके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, फिर मिलेंगे।